कभी किसी किसान की आंखों में झांक कर देखना, वहाँ खेतों की मिट्टी नहीं, पूरे जीवन की तपस्या बसती है। वो हाथ जो कभी स्कूल की किताब नहीं खोल पाए, वही हाथ इस देश को हर दिन रोटी देते हैं। आज हम सुनाएंगे भारत के उस किसान की कहानी जिसने सिर्फ एक इच्छा रखी थी, गोदान, गाय का दान। लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे क्या दिया? यही है मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक, सबसे यथार्थवादी कृति, गोदान। मैं हूँ सुल्तान और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सुल्तान। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य का वो सूर्य है जिसकी किरणों न केवल भाषा को दिशा दी बल्कि समाज को आईना भी दिखाया। उनकी लेखनी में ना तो राजा महाराजा थे और ना ही कल्पनाओं की दुनिया। वहाँ थे सिर्फ आम लोग जैसे हम और आप, किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, वो सभी जिनकी आवाज किताबों में कम सुनाई देती थी। गोदान प्रेमचंद का सबसे सशक्त उपन्यास जो भारतीय ग्रामीण जीवन का जीवन चित्र है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जहाँ रहता है एक गरीब किसान होरी। होरी सीधा है, ईमानदार है और मेहनती है। उसका सपना ही बहुत बड़ा नहीं है, बस वो चाहता है उसके घर में भी एक गाय हो। गाय उसके लिए सिर्फ एक दूध देने वाला जानवर नहीं, वो है उसका धार्मिक गौरव, उसका स्वाभिमान। क्योंकि एक गाय होना गांव के समाज में इज्जत की निशानी है। लेकिन होरी गरीब है, जमीन नाम मात्र की है और उस पर भी कर्ज का बोझ है। जमींदार के सूद, बनियों की उधारी और समाज का दबाव। फिर भी होरी कोशिश करता है, थोड़ा उधार लेता है, थोड़ी जमीन गिरवी रखता है और एक दिन वो गाय खरीद लाता है। उस दिन होरी की आंखों में जो चमक थी, शायद वही उसका असली गोदान था। होरी की पत्नी धनिया एक मजबूत और व्यावहारिक स्त्री, वो अपने पति से प्यार करती, लेकिन जब बात अन्याय की हो तो मुंह खोलना जानती है। गाय के आने से घर में थोड़ी रौनक लौटती है, लेकिन यह सुख अधिक दिन नहीं टिकता। किस्मत होरी पर मेहरबान नहीं होती। पड़ोसी से झगड़ा होता है और गाय को जहर दिया जाता है। गाय मर जाती है और साथ ही मर जाता है होरी का सपना भी। गाय की मौत पर कोई सहानुभूति नहीं मिलती, उल्टे गांव के लोगों और पंचायत से जुर्माना भरना पड़ता है। वो गाय जो होरी ने अपनी मेहनत से लाई थी, अब उसके लिए अपराध बन गई। यही तो है भारत का पुराना समाज, जहाँ गरीब की भावनाएं अमीरों के कानून में कहीं दर्ज नहीं होती। होरी पर हर दिन एक नई मुसीबत आती है, सूखा, कर्ज, पंचायत का फैसला और समाज की दृष्टि। लेकिन फिर भी होरी हारता नहीं। वो सोचता है शायद अगली फसल अच्छी हो, शायद बेटा बड़ा होकर बोझ बांटेगा। होरी की सबसे बड़ी उम्मीद है उसका बेटा गोबर। जवान हो रहा है, ताकतवर है और होरी सोचता है शायद ये बेटा वो सब हासिल कर पाए जो वो खुद नहीं कर सका। लेकिन जिंदगी में जो सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वही सबसे ज्यादा तोड़ती भी हैं। गोबर को गांव की एक विधवा लड़की झुनिया से प्रेम हो जाता है और झुनिया हो जाती है गर्भवती। गांव का माहौल गर्म हो जाता है। जात पात, शुद्धता और इज्जत की दीवारें एक बार फिर खड़ी हो जाती हैं। झुनिया को लेकर पंचायत बैठती है, लेकिन उस पंचायत में कोई नहीं पूछता कि झुनिया क्या चाहती है। गोबर डर कर शहर भाग जाता है और होरी पर टूट पड़ता है समाज का पूरा बोझ। जिसने खुद गाय के लिए गोदान का सपना देखा था, आज उसे बेटे की गलती का मुआवजा भरना पड़ रहा है। यहाँ एक बार फिर उभरती है धनिया। वो झुनिया को घर में रख लेती है। धनिया समाज से नहीं डरती, उसकी नजर में झुनिया सिर्फ एक महिला नहीं, एक माँ है जिसकी कोख में एक जीवन है। गांव में अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन धनिया डटी रहती है और यही बनाता है उसे इस कहानी की सबसे सशक्त पात्रों में से एक। प्रेमचंद की लेखनी यहाँ और भी चमकती है, जहाँ औरतें सिर्फ सजावट नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली शक्तियां हैं। अब कहानी की दूसरी परत में चलते हैं, शहर की तरफ। यहाँ मिलते हैं मिस मालती, एक आधुनिक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो समाज की रूढ़ियों से दूर एक नई सोच की नुमाइंदा है। और वहीं है राय साहब, एक पूंजीपति, देखने में दानवीर लेकिन अंदर से स्वार्थ। इन पात्रों के जरिए प्रेमचंद दिखाते हैं भारत को वो समाज जो बाहर से सभ्य है लेकिन भीतर से खोखला। राय साहब और मालती की बातचीतों में होरी जैसे किसानों की स्थिति सिर्फ बहस का विषय बनती है, समाधान का नहीं। गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। होरी की जमीन पर कब्जा, कर्ज का बढ़ता ब्याज और ऊपर से बेटा साथ नहीं। अब वो खेत जो होरी ने जीवन भर जोते थे, किसी और के नाम हो चुके हैं। उसे मजदूरी करनी पड़ती है दूसरों के खेतों में। लेकिन फिर भी वो हारता नहीं। वो कहता है कर्ज चुका दूंगा, बस एक फसल और अच्छी हो जाए। इसी जज्बे ने होरी को किसान बनाया था और यही उसे अंत तक जीवित रखता है। दुनिया के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है। धनिया के लिए वो बच्चा उसका पोता नहीं, उसकी आस्था है कि इस दुनिया में अभी भी नया जीवन पनप सकता है। होरी और धनिया उस बच्चे को गोबर की कमी महसूस नहीं होने देते। खेतों में काम, गांव की बातें और जीवन की भागदौड़ के बीच
एक बार फिर जीवन की गाड़ी चलने लगती है। लेकिन गांव का समाज इतनी जल्दी माफ नहीं करता। गांव की पंचायत फिर बैठती है। आरोप लगते हैं कि होरी ने बिना जाति बिरादरी की अनुमति के जुनिया को अपने घर में रखा। अब सवाल उठता है इज्जत का, परंपरा का और समाज के बनाए नियमों का। वो समाज जो खुद कभी जुनिया की चिंता नहीं करता, लेकिन उसे अपवित्र कहकर सजा सुनाता है। पंचायत होरी पर 100 रुपये का जुर्माना लगाती है। उस समय के लिए यह एक बड़ी रकम थी और होरी के लिए लगभग असंभव, लेकिन फिर भी होरी भुगतान करता है ताकि जुनिया को घर से निकालना ना पड़े। उस दिन होरी ने केवल एक बेटी को घर में नहीं रखा, उसने अपनी मानवता को भी जिंदा रखा। इधर शहर में गोबर मजदूरी करता है, होटल में काम करता है और धीरे धीरे पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन उसे घर की चिंता सताती है। माँ बाप, जुनिया और उसका बच्चा। एक दिन वो फैसला करता है, अब और नहीं भागूंगा, गांव लौटकर अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभाऊंगा। कहते हैं ना, समय भले कितना भी बदल जाए, जड़ें हमेशा बुलाती हैं। इधर होरी की हालत अब और बिगड़ती जा रही है। अब वो जमीन वाला किसान नहीं बल्कि मजदूर बन चुका है। दूसरों के खेत में हल चलाता है, दूसरों के मवेशियों को चारा देता है। लेकिन एक सपना अब भी बचा है, होरी का। होरी चाहता है मरने से पहले गोदान कर सके, गाय का दान, जो हिंदू धर्म में मोक्ष का द्वार माना जाता है। लेकिन उसके पास गाय नहीं है, ना पैसा और ना ही ताकत बची है। तब भी वो प्रयास करता है। गांव में एक ब्राह्मण से बात करता है, थोड़ा अनाज, कुछ ऐसे जुटाता है। कहता है, पंडित जी, मेरे पास गाय नहीं लेकिन मन से तो दे रहा हूँ, इसे ही गोदान समझिए। और वही पल होरी की आखिरी सांस बन जाता है। होरी, वो किसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी में बिताई, अंत में बिना गोदान के भी मोक्ष को पा लेता है। क्योंकि प्रेमचंद के शब्दों में असली दान वो नहीं जो धन से हो, असली दान वो है जो मन से हो। होरी की मृत्यु केवल एक किसान की मौत नहीं, वो उस पूरे वर्ग का अंत था जिसे समाज ने सदियों से दबाया है। होरी की मौत के बाद गांव में सब कुछ वैसा ही चलता है। खेतों में हल चलते हैं, लोग मंडी जाते हैं, लेकिन अब एक होरी कम है। धनिया उस मासूम बच्चे को सीने से लगाकर खेतों में काम करने निकलती है, जैसे जीवन कह रहा हो, एक खत्म हुआ है पर अगली पीढ़ी अभी बाकी है। गोबर लौटता है, अपने पिता की चिता को देखकर टूट जाता है, पर उसकी आंखों में अब एक आग है, कुछ कर दिखाने की, पिता का सपना पूरा करने की। तो क्या था असली गोदान? एक गाय का दान? एक धार्मिक अनुष्ठान? नहीं, प्रेमचंद ने हमें सिखाया, असली गोदान वो है जो एक इंसान अपना संपूर्ण जीवन देकर करता है। होरी ने गोदान किया अपने श्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने परिवार के लिए किए हर बलिदान से। उसने गोदान किया जब उसने अपनी बहू को अपनाया, समाज के खिलाफ खड़ा हुआ और खुद भूखा रहकर भी दूसरों का पेट भरा। गोदान कोई साधारण कहानी नहीं है, यह भारत उस युग की दास्तान है जहाँ किसान सिर झुकाकर भी ऊंचा जीता है, जहाँ नारी केवल कोमल नहीं बल्कि निर्णायक थी, जहाँ पंडित, साहूकार और जमींदार का खोखलापन सामने आता है। प्रेमचंद ने गोदान में दिखाया सच्चा धर्म, जाति, कर्म और जीवन का मतलब। और यही वजह है गोदान आज भी भारत के साहित्य में सबसे बड़ा उपन्यास माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी होरी को देखा है आपके गांव में, शहर में या अपने ही परिवार में? वो इंसान जो बिना शिकायत किए पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी जाता है। अगर हाँ, तो उनके लिए एक मोमबत्ती तो नहीं, पर कम से कम एक कमेंट जरूर बनता है। कमेंट में लिखिए सैल्यूट टू होरी और बताइए इस कहानी ने आपको कितना छू लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जो प्रेमचंद को मानते हों, और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्टोरी विद सुल्तान को, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। धन्यवाद।